झारखंड डीएलएड फाइनल एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए इंग्लिश मीडियम का क्लास इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि झारखंड में यदि आप डीएलएड कर रहे हैं और डीएलएड एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी करना हो, नोट्स चाहिए, तो इंग्लिश मीडियम का बेस्ट से बेस्ट नोट हमारे पास अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप नंबर 9110 911552 पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, साथ साथ आपको इसका क्लास भी दिया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो आज का जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है एजुकेशन। लेकिन हम इस वीडियो में एक साथ लगभग 3-4 जितने भी क्वेश्चन आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड अलग अलग सारे टॉपिक्स को कवर किया है। यानी लगभग मान के चलिए 2-3 टॉपिक जो अलग अलग आते हैं सबको इसमें मिक्स किया गया है, ताकि एक वीडियो के माध्यम से लगभग आपका 3-4 टॉपिक का तैयारी हो जाए। और लगभग आपको 15-16 टॉपिक ही पढ़ना है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं सही से हमारे नोट से, तो आपको झारखंड डीएलएड एग्ज़ाम की कोई भी किसी भी तरह का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इंग्लिश मीडियम का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास स्टार्ट होगा वो होगा फाउंडेशन पेपर 1 झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9110 911552 पर मैसेज कर दीजिएगा। तो फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ये 4 पेपर सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इनमें ही लगभग आपको 15-16 टॉपिक हम देते हैं। अगर आप सिलेबस देखने जाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना हम प्रोवाइड करेंगे हमारे एमएसए क्लासेस के द्वारा, वही आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फाउंडेशन पेपर 1 का आज जो क्लास करने जा रहे हैं, तो फाउंडेशन पेपर 1 का नाम है एजुकेशन एंड टीचर इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, जिसमें हिंदी में इसका नाम है नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी इंग्लिश मीडियम के होंगे उन सभी तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। झारखंड डीएलएड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए इंग्लिश मीडियम का स्पेशल नोट्स, जिसमें आपको क्लास के साथ साथ आपको गाइडेंस मिलेंगे। साथ ही आप 2 साल के सिलेबस को सिर्फ 30 दिन में तैयारी कर सकते हैं। तो 799 सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम का फ़ी रखा गया है, बहुत ही कम फ़ी। यदि आपको हिंदी मीडियम भी चाहिए इंग्लिश के साथ तो फिर आपको 999 रुपये, लेकिन अगर आपको सिर्फ इंग्लिश चाहिए तो 799 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल 10 पेपर्स का नोट्स मिलेंगे। 10 पेपर्स का इसी तरह वीडियो क्लास दी जाएगी। एग्जाम तक 100% गाइडेंस मिलेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन। आप इसे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन हर एग्जाम से पहले दी जाती है, वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो टॉपिक 1 एजुकेशन। तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आप लोगों को अलग अलग पढ़ना होता है, एक ही वीडियो में हम 3-4 टॉपिक जो भी एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं उस सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बता दें कि इंग्लिश मीडियम का जो ये क्लास होगा, अगर हम इसको रीडिंग करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट बेसिस ऑफ एनी नेशन। इस तरह से अगर हम रीडिंग करते जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम सोचे हैं कि आप लोगों को कम से कम समय में बेहतरीन तरीके से तैयारी कराना है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम करेंगे क्या, आप लोगों को एक एक पैराग्राफ यहाँ पे वीडियो में दिखाएंगे। बाकी आप एमएसए क्लासेस ऐप से जो नोट्स आपको मिला होगा, अगर आप परचेज कर लिए हुए हैं तो, या फिर अगर परचेज नहीं किया है तो आप लोग जाकर एमएसए क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए। एमएसए क्लासेस में पेड कोर्स में इंग्लिश मीडियम का आप लोग कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। तो ये सारा जो चीज़ आप लोगों को मिलेगा, इसको आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा और इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हर एक पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिखाएंगे। यानी जो चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखेगा भी, उस चीज़ को हम हिंदी में समझाएंगे। क्योंकि अगर आप इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, 3-4 घंटा भी लग सकता है। लेकिन हम इसको शॉर्ट में समझाने का कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों का कम से कम समय में बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक एक पैराग्राफ, क्योंकि देखिए आप सभी इंग्लिश मीडियम के ऑलरेडी है, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे 100% भरोसा है। तो इंग्लिश आप लोग इसको रीडिंग कीजिए। ठीक है, जो स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा इसको बस रीडिंग कीजिए। पास में अपने पास एक कॉपी रखिए और कॉपी में जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट को लिखिएगा। सारा चीज़ इस पे जितना भी दिया हुआ है इस सभी को नहीं लिखना है, आपको बस पॉइंट वगैरह जो इंपॉर्टेंट हो कि वही लिखना है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे एजुकेशन का हम टॉपिक देने जा रहे हैं, तो ये बहुत सारे हम यहाँ पे आपको क्लास देने जा रहे हैं। इतने सारे क्लास को अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो आपको इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऑलरेडी हम आपको समझा देते हैं, क्लास दे देते हैं। बाकी आपको करना क्या है, जो चीज़ आपको यहाँ पे पॉइंट करना है वो कॉपी में आप लोग लिखिएगा। बाकी जब आप बाद में पढ़िएगा तो आपको तैयारी करने में आसान हो। तो टॉपिक 1 एजुकेशन।
तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं एक सैंपल के तौर पर कि व्हाट इज़ एजुकेशन, राइट एनी 5 डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। तो इस तरह का कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको कंप्लीट क्लास दे रहे हैं, ठीक है। एक ही टॉपिक में आपको 3-4 टॉपिक कवर करा रहे हैं ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का 3-4 सवाल आएगा एग्जाम में, 2 सवाल आता है तो आपका एग्जाम में आसानी से तैयारी हो जाए और एग्जाम में अच्छे से लिख सके, ठीक है। तो जो पैराग्राफ आपको दिखाने जा रहा है हम उसको इंग्लिश में आप लोग पढ़ते रहिए, हम इसको हिंदी में समझाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एजुकेशन इज़ द गोल्डन की टू फ्रीडम, यानी आज़ादी, शिक्षा जो है आज़ादी की स्वर्णिम कुंजी है। तो शिक्षा जो है वो किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार है। कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, उसका विकास का जो मेन आधार है वो आपका एजुकेशन ही है, यानी शिक्षा है। एजुकेशन ना ही स्थिर है बल्कि यह क्या है, एक गतिशील है, यानी ये आपका कभी भी रुकने वाला नहीं है, ये हमेशा चलती रहती है। जो जितनी भी परिस्थितियाँ आए या समय आए उसके अनुसार बदलती रहती है और बच्चों का एक विकास करती रहती हैं। शिक्षा जो है विकास की एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो पूरे मनुष्य का संपूर्ण विकास करती है, वे उसके पर्सनालिटी का, यानी उनके व्यक्तित्व का। और बालकों के जन्म से शुरू होकर जो है उनके मृत्यु तक एजुकेशन का जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। और एजुकेशन जो है सिर्फ स्कूल, कॉलेज या जीवन के किसी ऐसे स्पेशल विशिष्ट अवधि जिसको बोला गया है, विशिष्ट टाइम, स्पेशल टाइम, इस तरह का वो सीमित नहीं है, वो लिमिट नहीं है, बल्कि ये आपका बहुत व्यापक तौर पर फैला हुआ है, ठीक है। शिक्षा केवल कुछ सूचनाओं का संग्रह नहीं है, यह सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण में जीवन के अनुभवों का संग्रह है, जिसमें शैशवावस्था हो, बचपन हो, किशोर अवस्था हो, युवा अवस्था हो या फिर नौकरी पर रखे गए व्यक्ति या बुढ़ापे के दौरान शिक्षा की किसी भी एजेंसी के माध्यम से औपचारिक रूप से, अनौपचारिक या गैर औपचारिक रूप से अर्जित सभी ज्ञान और अनुभव शामिल है। यानी एजुकेशन क्या है कि ये सिर्फ सूचना जो होते हैं उनका संग्रह नहीं है, बल्कि यह होता क्या है कि ये जितनी भी समाज और प्राकृतिक वातावरण में मौजूद अनुभव है उन सभी चीज़ों का ये संग्रह है। इसमें शैशवावस्था, बचपन या किशोर अवस्था जिसको एडोलसेंस बोला गया है, ठीक है, इन्फेंसी बोला गया है, तो या फिर नौकरी पर रखे गए व्यक्ति या बुढ़ापे के दौरान शिक्षा की किसी भी एजेंसी के माध्यम से फॉर्मल या इनफॉर्मल, यानी औपचारिक या अनौपचारिक रूप से जो है ज्ञान और अनुभव देते रहते हैं। तो द ऑड एजुकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। तो एजुकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है और इसमें 3 तरह का वर्ड का जो है यहाँ पे डिराइव्ड हुआ है, यानी ये आया हुआ है लैटिन शब्द से। और लैटिन शब्द कौन कौन सा है, तो एक है एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर। एडुकेटम से आपका आता है टू ट्रेन, आर्ट ऑफ टीचिंग। एडुसियर से आपका आता है टू ड्रॉ आउट इनेट फ्लॉर्स। और एडुकेयर से आता है टू ब्रिंग अप, टू डेवलप, ठीक है। Thus, drawing out the innate capacities of the individual to develop his personality to the full by training or teaching is called education. तो ये रहा एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों को बता दिए। अब आते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन का क्या क्या मीनिंग है चलिए बताते हैं। तो एजुकेशन का अगर मीनिंग की बात की जाए तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एजुकेशन इन नैरोअर मीनिंग और एजुकेशन इन ए ब्रॉडर मीनिंग, यानी शिक्षा का संकुचित अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ, ठीक है, जो कि हिंदी मीडियम जो क्लास किए होंगे उनको यहाँ पे बताया गया था। तो दोनों चीज़ों को समझाते हैं कि संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या है और व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट में अगर पहले आपको समझा देते हैं कि नैरोअर एजुकेशन की अगर बात की जाए तो नैरो मतलब ही आपका आता है संकुचित, यानी जो कि आपका लिमिटेशन में होते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल, कॉलेज या किसी संस्थान से अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं तो वहाँ से आप शिक्षा प्राप्त किए, तो इस तरह की शिक्षा जब आप क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक पढ़े, 12th तक पढ़े, तो इस तरह की शिक्षा जो स्कूल, कॉलेज या किसी विशेष शिक्षण संस्थानों में दी जाती है तो इसको बोला जाता है नैरोअर एजुकेशन। बाकी अगर आप ब्रॉडर एजुकेशन की बात करेंगे
तो ऐसी शिक्षा जो आपको अपने समाज, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज़, वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में अगर आप जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसको बोला गया है ब्रॉडर एजुकेशन। ठीक है? ये रहा शॉर्ट में, अब आपको इसको डिटेल्स में देते हैं। तो ये आप लोग पढ़िए और इसका हम हिंदी में आपको समझाते हैं। देखिए, शिक्षा का जो संकुचित अर्थ आपको बताया अभी, इसमें क्या है कि ये औपचारिक तरीके से दी जाने वाली शिक्षा है। यानी शिक्षा का एक ऐसा रूप जिसमें आपको एक निश्चित पाठ्यक्रम यानी एक निश्चित पैटर्न, एक निश्चित सिलेबस, ठीक है, के आधार पर दी जाती है। और इसमें शिक्षा जो है केवल कुछ विषय तक ही और कुछ समय के लिए ही निर्धारित रहती है। ठीक है? और व्यापक अर्थ में बात की जाए तो इसका कोई ना लिमिटेशन है। ठीक है? ये आपका व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। और अगर हम इसको दूसरे भाषा में कहें तो मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी जानकारी और अनुभव से जो भी कुछ सीखता है उसे बोला जाता है ब्रॉडर एजुकेशन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा वह विकास है जो मनुष्य के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक जारी रहता है। इस विकास के कारण ही मनुष्य अपनी स्थितियों पर नियंत्रण रखता है और विभिन्न समस्याओं का समाधान करता है और अपनी विचारधारा पर चलकर अपना कार्य के लिए सदैव तत्पर रहता है। ठीक है? तो ये रहा एजुकेशन का नैरोअर मीनिंग और एजुकेशन का ब्रॉडर मीनिंग। तो अब चलिए आपको टाइप्स ऑफ एजुकेशन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बता दें कि एजुकेशन का 3 टाइप्स है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और एक आता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो तीनों चीज़ों को समझा देते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। There are basically 3 types of education which are as formal education, informal education and non-formal education। तो फॉर्मल एजुकेशन की अगर बात की जाए तो फॉर्मल एजुकेशन क्या है, तो देखिए फॉर्मल एजुकेशन मतलब हो गया औपचारिक शिक्षा। औपचारिक मतलब ऐसी शिक्षा जो आपको किसी अभी जो आपको बताया संकुचित अर्थ वाला उसी टाइप की शिक्षा जो स्कूल, कॉलेज या किसी विशेष शिक्षण संस्थान में एक निश्चित पाठ्यक्रम यानी एक निश्चित सिलेबस के आधार पर कुछ एक निश्चित समय के अवधि पर आपको दी जाती है, टाइम पीरियड पर। ऐसे शिक्षा को बोला जाता है फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें एक निश्चित व्यक्ति द्वारा एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग एक निश्चित व्यक्ति को ही शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में दी जाती है। इसके अलावा इनफॉर्मल एजुकेशन की बात की जाए तो ऐसी शिक्षा जो आपको अपने समाज, अपने वातावरण, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने घर, अपने फैमिली, इन सभी चीज़ों से जो आपको शिक्षा मिलती है उनको बोला जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली है जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से शिक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। और जो भी व्यक्ति हो, एक व्यक्ति का जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके समाज, परिवार, वातावरण इन सभी से संपर्क स्थापित करके ही ये शिक्षा लिया जाता है। इसे कहीं भी और किसी भी समय और किसी भी माध्यम से कहीं से भी प्राप्त की जाती है। ठीक है? तो इट कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम एनीवेयर थ्रू एनीवन एट एनी टाइम। और एक होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी ये आपका औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों का मिक्सचर है। जैसे मान लीजिए अगर आप आंगनवाड़ी वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं तो वो होता है क्या, आंगनवाड़ी उसका एक शिक्षा का विशेष संस्थान नहीं है। उसमें बच्चों को पौष्टिक खाना देने के लिए, बच्चों को सही तरीके से डेवलप करने के लिए, बच्चों में बचपन से ही उसको जो है एक सही तरीके से विकास करने, पढ़ाई लिखाई भी वहाँ पे की जाती है ताकि बच्चा आगे जाकर सही तरीके से अपने आप को पढ़े। तो उसका बुनियादी ढांचा को वहाँ पे मजबूत करने के लिए ये जो आंगनवाड़ी चलते हैं, या फिर अगर मान लीजिए कोई एडल्ट एजुकेशन सेंटर होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े वयस्कों को, यानी जो 25 साल 30 साल के नौजवान होते हैं, युवती होते हैं, उनको अगर वो अशिक्षित है यानी वो अगर पढ़ाई लिखाई नहीं की है लाइफ में, तो उनको अगर शिक्षा दी जाती है बड़े होकर, तो इस तरह की शिक्षा को बोला जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ गया होंगे आप लोग कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसका लक्ष्य, पाठ्यक्रम और समय अवधि तो तय है, लेकिन पढ़ाने का स्थान और व्यक्ति तय नहीं है। ठीक, अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है कि शिक्षा की विशेषताएं, एजुकेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, चलिए बताते हैं।
तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट दे रहे हैं ना, ये 7 पॉइंट है। इस 7 पॉइंट को आपको नोट करना है कॉपी में और इसको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन के बारे में लिखिए, तो देखिए जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अंदर से, पहले आपको एजुकेशन के बारे में पहले जो आपको पहले ही बता दिए वो सारा चीज़ आपको लिखना है, उसके बाद आपको ये सारा चीज़ लिखेंगे, ठीक है। एजुकेशन हैज सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सम ऑफ देम आर लूटेड बिलो, यानी इसमें जो दिया हुआ है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन में लिखना है। क्या क्या है? एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी एजुकेशन कभी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है, ठीक है। यह एक सतत प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ डायनामिक एंड नॉट स्टैटिक प्रोसेस, यानी एजुकेशन क्या है? एक गतिशील क्रिया है, ना कि ये स्थिर है। एजुकेशन डेवलप्स द इनहेरेंट पावर ऑफ चाइल्ड, माने इसका मतलब हुआ कि शिक्षा जो है बच्चे की जो अंतर्निहित शक्ति होती है, यानी अंदर आंतरिक जो शक्ति होती है उनको, जन्मजात जो शक्ति होती है उनको जो है उनका विकास करती है। इट हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी यह सॉरी यहाँ पे फोर्थ नंबर छूट गया है। एजुकेशन हेल्प्स इन कैरेक्टर फॉर्मेशन, शिक्षा चरित्र निर्माण में भी सहायता करती है। इट हेल्प्स इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यह व्यक्ति के समग्र विकास में मदद करता है। ये प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन एनवायरनमेंट, पर्यावरण में समायोजन की एक प्रक्रिया है और ये शिक्षा ही जो है देते हैं। एजुकेशन इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, शिक्षा क्या है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। एजुकेशन इज परपोसिव, यानी एक उद्देश्यपूर्ण है, यानी शिक्षा जो दी जाती है इसका कोई ना कोई एक मकसद होता है, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको मान लीजिए शिक्षा का उद्देश्य लिखने आए, तो ये ऐसा नहीं कि इतना ही लिखना है, आपको शिक्षा के बारे में जितनी सारी चीज़ बता रहा है उसको भी लिखना है, साथ में इस चीज़ को आपको लिखते जाना है। एजुकेशन इज अ की टू सक्सेस, एजुकेशन विदाउट एम्स इज जस्ट लाइक ए बोट विदाउट रडर, यानी शिक्षा क्या है? सफलता की कुंजी है और लक्ष्य के बिना शिक्षा जो है पतवर के बिना नाव के समान है, यानी अगर एक नाव है और उस नाव में नाविक ना हो तो ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य मतलब एक नाव है और उसमें नाविक है, तो इस तरह की शिक्षा होते हैं, यानी लक्ष्य के बिना शिक्षा नहीं, लक्ष्य होती है, ठीक है। जो भी शिक्षा दी जाती है उसका कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होती है। बच्चे का सर्वांगीण विकास, जिम्मेदार नागरिक, अच्छी आजीविका, ये सारे चीज़, उनको सुसंस्कृत करना, एक बेहतरीन नागरिक बनाना, ये सभी क्या है? शिक्षा के उद्देश्य है। और विभिन्न माध्यमों से सीखते समय प्राप्त ज्ञान और विचार इन लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक होते हैं। इसके अलावा आता है डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगभग यहाँ पे कितना दे रहे हैं? लगभग 7 डेफिनेशन दे रहे हैं, लगभग आपको 5-4 याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज एजुकेशन और एंड डेफिनेशन, राइट द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन का डेफिनेशन भी लिखने के लिए आता है, तो लगभग आपको 5 डेफिनेशन याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, ठीक है, शिक्षा वह चीज़ है, एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स मैन सेल्फ रिलियंट एंड सेल्फलेस, शिक्षा वह चीज़ है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है, ठीक। इसके अलावा है अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, नथिंग इज मोर पेरिलिंग ऑन अर्थ देन विजडम, भगवद गीता के अनुसार क्या है कि पृथ्वी पर ज्ञान से अधिक खतरनाक कुछ भी नहीं है, यानी ज्ञान ही सबसे मेन चीज है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा ईश्वरीय पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड सोल, शिक्षा से तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा से सर्वांगीण सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालना होता है। अकॉर्डिंग टू रूसो, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फ्रॉम विद इन, रूसो के अनुसार क्या है? शिक्षा बच्चों का अंदर से विकास करना होता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल यानी अरस्तु के अनुसार, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, शिक्षा ध्वनि में ही स्वस्थ मन का निर्माण करती है, स्वस्थ मन का निर्माण है शरीर।
ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे द रूट ऑफ एजुकेशन इज बीटर बट द फ्रूट इज स्वीट, ये भी कहना है अरस्तु का। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर, तो ये डेफिनेशन आपको याद में रखना है। इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, तो ये क्वेश्चन ये भी देखने को मिला जाता है कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, यानी व्यक्तिक उद्देश्य पूछा जाता है, इसको हिंदी में व्यक्तिक पूछा जाता है। तो इंडिविजुअल आप लोग याद रखना है, इंग्लिश मीडियम वाले काफ़ी है, ठीक है। इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, तो देखिए इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज सो डेलिकेट एंड ए कॉन्शियस प्रोसेस दैट इट कैन नॉट बी प्रोसीड इन द डिजायर्ड डायरेक्शन विदाउट प्री डिटरमाइंड एम, यानी शिक्षा इतनी नाजुक और सचेतन प्रक्रिया है कि बिना पूर्व निर्धारित लक्ष्य के वांछित दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। यानी एजुकेशन का कोई ना कोई एम्स, कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होते हैं। शिक्षा के उद्देश्य शिक्षा में जवाबदेही निर्धारित करते हैं और शैक्षिक संस्थानों के प्रदर्शन का मूल्यांकन लक्ष्य के आधार पर किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट करते हैं कि व्यक्तियों को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है। देखिए इंडिविजुअल एम्स को अगर आप समझना है ना, तो आपको इस तरह समझ सकते हैं। हर एक व्यक्ति की अलग अलग रुचि, अलग अलग आवश्यकता और अलग अलग प्राथमिकता होती है। इसी आधार पर बच्चों को जो शिक्षा का दी जाती है, तो उसका एक लक्ष्य होना चाहिए कि उनकी रुचि, उनकी क्षमता, उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनको शिक्षा प्रदान की जाए। यही है इंडिविजुअल एम्स। अगर इसका उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो देखिए, मान लीजिए कोई क्लास 5 के बच्चों को अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप क्लास 5 के बच्चे को पढ़ाने जाएंगे, तो या तो आप क्लास 5 के किताबों को पढ़ाएंगे, या तो ऑलरेडी अगर आप वो 3-4 में कुछ पढ़े होंगे तो उनसे रिलेटेड आप पढ़ाएंगे। लेकिन अगर क्लास 5 के बच्चों को क्लास 9-10 का अगर आप मैथ पढ़ाने लगे, क्लास 9-10 का अगर साइंस पढ़ाने लगे, तो उसको उतना डेवलप नहीं हो पाता है कि वो उस चीज़ को सही तरीके से समझ सके। तो उसकी अपनी एक जो प्राथमिकता है, उनकी जो रुचि है, उनकी जो आवश्यकता है, उस आधार पर जो उनको शिक्षा दी जाती है, यही है एक्चुअली इंडिविजुअल एम्स, ठीक है। तो ये रहा, एम्स आर नेसेसरी बिफोर द टीचिंग वेयरिंग प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी एम्स एफर्ट्स एंड सिंसियरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स विल बी इवेलुएट, यानी शिक्षण प्रक्रिया से पहले लक्ष्य आवश्यक है और इन्हीं लक्ष्य, उद्देश्य, प्रयास और ईमानदारी के आधार पर छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों का मूल्यांकन किया जाएगा। शैक्षिक उद्देश्य की सहायता से किसी व्यक्ति और समाज को यथासंभव पूर्ण प्रतिभा के साथ विकसित किया जा सकता है। व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्रचित्त होकर और पूरी निष्ठा से प्रयास करता है। शिक्षा के उद्देश्यों को मोटे तौर पर, ठीक है, निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। यानी यहाँ पे देखिए, जो शिक्षा का यहाँ पे उद्देश्य है उनको बांटा गया है यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट में। यहाँ पे एक बार आपको सही तरीके से समझा देते हैं। देखिए, ये जो शिक्षण प्रक्रिया चलती है, शिक्षण मतलब एजुकेशन का जो प्रोसेस चलता है स्कूल, कॉलेज या कहीं पर भी, तो उनका होता क्या है कि उनको एक लेवल होते हैं और एक अलग अलग लेवल, अलग अलग, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, और इन सभी में बच्चे, स्टूडेंट और जो प्रशासक होते हैं, यानी स्कूल में हेडमास्टर होते हैं जो स्कूल को चलाते हैं, इन सभी का क्या होता है वहाँ पे मूल्यांकन होते हैं, और यही मूल्यांकन है इंडिविजुअल एम्स का, ठीक है। यही चीज़ दिखाता है इंडिविजुअल एम्स। तो शैक्षिक उद्देश्य की सहायता से किसी भी व्यक्ति और समाज को यथासंभव पूर्ण प्रतिभा के साथ जो है उनका विकास किया जा सकता है। तो क्या क्या यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है एजुकेशन का एम्स को लेकर, देखिए पॉइंट नंबर 1, पार्टिकुलर और स्पेसिफिक एम्स, क्या है, विशेष या विशिष्ट उद्देश्य। दूसरा है यूनिवर्सल और जनरल एम्स, यानी सार्वभौमिक या सामान्य उद्देश्य। तीसरा है इंडिविजुअल एम्स, यानी व्यक्तिगत उद्देश्य। चौथा है सोशल एम्स, यानी सामाजिक उद्देश्य। पांचवा है नेशनल एम्स, यानी राष्ट्रीय उद्देश्य। और छठा है इंटरनेशनल एम्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य। तो आप लोग जिस तरह से क्लास दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम के हैं, तो अगर आप पढ़ेंगे भी तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इस तरह से नोट्स बनाया गया है। बाकी मेरी तरफ से उन स्टूडेंट्स के लिए है, थोड़ा बहुत अगर आप वीडियो को देख के समझ सकते हैं तो इस तरह से आप लोग क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल एम्स में क्या आता है, इन द नैरो सेंस द इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद एंड डाइवर्सिफाइड
fight needs. Through these aims, individual is enabled to express himself, develop his personality and draw out his inherent potentialities. ठीक है, मतलब यहाँ पे आता है कि इंडिविजुअल एम्स के बारे में अगर नैरो सेंस में देखा जाए तो इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें यानी संकीर्ण अवस्था, संकुचित अर्थ जिसको बोला गया है कि किसी भी व्यक्तियों का उनकी विशिष्ट रुचि, उनकी विशिष्ट आवश्यकता और उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर उनका विकास करना। इन उद्देश्यों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्त करने, अपने व्यक्तित्व का विकास करने और अपने अंतर्निहित क्षमताओं को बाहर निकालने में सक्षम होते हैं। शिक्षा मनुष्य को समाज के अस्तित्व में स्वतंत्र व्यक्ति मानती है। रूसो इन उद्देश्यों के पहले समर्थक थे। ठीक है, और इसके बाद पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर, रसेल और टिपिया आया है। ठीक है, तो ये जो है इंडिविजुअल एम्स का नैरो सेंस में आया कि जो भी व्यक्ति है उनकी रुचि, उनकी आवश्यकता, उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनको शिक्षा दी जाए। और अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ह्यूमन वेलफेयर एज ए whole is possible only when individual is given full freedom to develop himself. Individuality of a man is fundamental truth. Hence, education must keep this fact into account. तो इस परिभाषा के अनुसार समग्र रूप से मानव कल्याण तभी संभव है जब व्यक्ति को संभव स्वयं को विकसित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। मनुष्य का व्यक्तित्व एक मौलिक सत्य है, इसीलिए शिक्षा को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हुआ नैरो पॉइंट में, नैरो सेंस में जो है इंडिविजुअल एम्स के बारे में। अब इसको वाइडर सेंस यानी ब्रॉडर सेंस जिसको बोला जाता है, यानी व्यापक अर्थ में क्या है इंडिविजुअल एम्स के बारे में, चलिए देख लेते हैं। तो द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन मीन्स द रियलाइज ऑफ हिज सेल्फ बाय मैन थ्रू एजुकेशन। साइकोलॉजिकल researchers have proved that each individual is born with certain innate tendencies and potentialities. मतलब यहाँ पे आता है कि मनुष्य की व्यक्तित्वता के विकास का अर्थ है शिक्षा के माध्यम से मनुष्य को स्वयं का बोध होना। मनोवैज्ञानिक शोधों ने भी साबित कर दिया है, यानी साइकोलॉजिकल जो रिसर्च होते हैं उन्होंने भी ये साबित किया है, प्रूव किया है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ जन्मजात प्रवृत्ति और क्षमताओं के साथ पैदा होता है। यानी जो भी मनुष्य इस दुनिया में पैदा हुआ है वो कुछ ना कुछ जो है जन्मजात उनकी एक प्रवृत्ति है, उनकी एक क्षमता है, उसी के साथ वो पैदा होते हैं जिनके बारे में उसे पता नहीं होते हैं। शिक्षा एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जहां वो अपनी ज़रूरत के मुकाबले अपनी जन्मजात प्रवृत्ति और क्षमताओं का एहसास करते हैं और इस प्रकार उनके जन्मजात और क्षमताओं का विकास होते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट गोल अंडर इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन आर, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। तो अगर शिक्षा के इंडिविजुअल एम्स के आधार पर अगर उनका लक्ष्य पूछा जाए तो यहाँ पे क्या क्या आपको लिखना है, चलिए यहाँ पे बताते हैं। टोटल यहाँ पे 5 पॉइंट आपको याद रखना है। ऑल राउंड फ्री डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, ये पॉइंट जो बता रहे हैं ना, इस पॉइंट को लिखना है। बाकी जो नीचे लिखा हुआ है उसको आपको नहीं पढ़ना है, उसको समझ लेना है। ठीक है, The individual must not be imposed self anything forcefully. He should be left free to develop according to his needs, interest and abilities. मतलब यहाँ पे आता है व्यक्तित्व का सर्वांगीण मुक्त विकास, यानी सर्वांगीण स्वतंत्र विकास। व्यक्ति पर जबरदस्ती कुछ भी नहीं थोपना चाहिए, उसे अपनी आवश्यकता, अपनी रुचि और अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास करने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे डेवलपिंग हिज एडजस्टेबिलिटी इन द सोसाइटी, समाज में उसकी समाजन क्षमता का विकास। शिक्षा व्यक्ति को समाज में स्वयं को समाजित करने में सहायता करती है, इससे समाज के नियमों और रीति रिवाजों को सीखने में मदद मिलती है। तीसरा डेवलपिंग हिज क्रिएटिव पोटेंशियलिटीज़, यानी तीसरा है उसकी रचनात्मक क्षमता का विकास करना। सीखते समय एक छात्रों को कई ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती है जिसके कारण वह सीखता है और उसमें कितनी रचनात्मक क्षमताएं होती है, ये सारा चीज़ जो है इसमें आते हैं। तो क्रिएटिव पोटेंशियली भी जो है एक लक्ष्य है। चौथा रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअलिटी एंड यूनिक्वेंसेस ऑफ मैन, इसका मतलब हुआ
कि मनुष्य की व्यक्तिगता एवं विशिष्टता को पहचानना। जैसे प्रत्येक मनुष्य विशेष विशेषताओं के साथ, यानी उनमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट उसमें स्पेसिफिक कुछ रहते हैं और उसी के साथ वो पैदा होते हैं। शिक्षा व्यक्तियों और स्वयं की विशिष्टताओं को पहचानने में मदद करती है। 5वां पॉइंट, इनेबलिंग द इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स साइंटिफिकली। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब हुआ कि व्यक्तियों को प्रकृति और उसकी वस्तुओं को वैज्ञानिक रूप से समझने में सक्षम बनाना। शिक्षा व्यक्तियों को प्रकृति और उसके परिवेश को तार्किक और वैज्ञानिक रूप से समझने में मदद करती है। ठीक है, देखिए इसीलिए हम इस चीज़ को नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि क्लास फिर लंबा जा रहा है, तो इसको हम इसीलिए आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, बाकी हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आप इंग्लिश मीडियम के है ऑलरेडी आप लोगों को इस सब चीज़ जो है पढ़ते ही आपको समझ में आ जाता है। फिर भी हम यहाँ पे क्लास देने का मतलब ये है कि तो आपका थोड़ा सा भी अगर इससे हेल्प हो जाए तो और अच्छा है, इसीलिए। ठीक है, चलिए अगला है कि आर्गूमेंट्स टू सपोर्ट इंडिविजुअल एम्स, यानी व्यक्तिगत लक्षणों के समर्थन में तर्क क्या है। प्रत्येक बच्चे में कुछ विशिष्ट क्षमताएं और अंतर्निहित प्रवृत्तियां होती है। यदि बच्चों को इन जन्मजात प्रवृत्तियों और क्षमताओं के अनुसार अनुमति नहीं दी जाए तो वह मानसिक या विक्षिप्त रोगी बन सकता है। इसीलिए सामाजिक व्यवहार और परंपरा को थोपा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ईच चाइल्ड possesses some distinct capabilities and inherent tendencies। दूसरा, जीव विज्ञान वैज्ञानिकों का दावा है कि प्रत्येक बच्चे का अपना अलग व्यक्तित्व होता है जिसे किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता है। शिक्षा का उद्देश्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना होना चाहिए जिससे ये आनुवांशिक विशेषताएं पूर्ण रूप से विकसित हो। तीसरा पॉइंट, समाज की प्रगति तभी संभव है जब व्यक्ति को अपनी संस्कृति को संरक्षित करने और अगली पीढ़ी के उपयोग के लिए प्रसारित करने का अधिकतम अवसर दिया जाए। संस्कृति में हर स्तर पर नया जुड़ाव या परिवर्तन होता रहता है और ये सभी कार्य शिक्षा की सहायता से ही किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा। अब ऑपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल एम्स, इनका कुछ जो है व्यक्तिगत उद्देश्यों का विरोध भी है। जैसे व्यक्ति को दी गई अप्रतिबंधित स्वतंत्रता और अनियंत्रित स्वतंत्रता से समाज में अनुशासनहीनता, सामाजिक और समूह संघर्ष हो सकता है। व्यक्तिवादी प्रकार की शिक्षा बच्चे को आत्मकेंद्रित, स्वार्थी और एक दूसरे का अत्यधिक प्रतिद्वंदी बना सकती है। सामाजिक चेतना एवं एकता की भावना से वंचित व्यक्ति समाज पर आघात है। तीसरा, मनुष्य को समाज और पर्यावरण की बदलती जरूरतों के साथ खुद को बदलना होगा, वह हमेशा माहौल को अपने तरीके से नहीं बदल सकता। चौथा, शिक्षा का इनमें से कोई भी लक्ष्य लेकर समग्र रूप से मानव कल्याण संभव नहीं है। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपका था, 3-4 टॉपिक सबको मिक्स करके दिया गया है। और ये नोट्स आप MSA क्लासेस से आपको डाउनलोड कर लीजिएगा तो ये नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जितने भी सारे यहाँ पे नोट्स दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का अगर आप गाइड वगैरह खुद लेने जाएंगे तो यहाँ पे अभी भी मिलना मुश्किल है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इंग्लिश मीडियम का बेहतर रिजल्ट भी होते हैं। हमारे नोट्स से लगभग 90% स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है लगातार पिछले 5 सालों से। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और मुझे उम्मीद है इंग्लिश मीडियम का क्लास आप लोग अच्छे लगे होंगे। बाकी आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो ऑलरेडी मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग ऐसे ही अगर नोट्स को पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। फिर भी मेरा आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए इसलिए ये क्लास देने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए।